भोले जी के और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगों के बहुत ही सुंदर भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा एक कहानी के माध्यम से सुनाए जाते हैं। ये कहानी के आप सभी आधा अधूरा न सुनब, काहे खातिर आधा सुन कथा सुनले से परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। पूरा कथा सुनब सभी तो आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली। ये कथा से हमके का सीखे के मिला। देखिए बहुत ज्ञानी लोग बड़ा भारी भारी भूल कह जाला। आज हम एक गरीब परिवार, एक गुरु भाई के एक गो लड़की बाटी और उनका पत्नी मर जाली तो लड़के के माई रहेली तो कोनो दिक्कत नहीं होला पोसले पालले में। लेकिन वो गुरु भैया अपनी बेटी के माई और बाप दोनों के प्यार देहले रहना। तो देखिए उनकर जब विवाह करना तो उनके धन संपदा नहीं रहेला, झूठ झटाई बोल के कैसे बियाह करा देना। लेकिन बियाह कैले के बाद वो लड़की के जीवन में कितना उतार चढ़ाव आयल बा, कैसे महादेव जी के कृपा भइल बा कि बेचारी के लास्ट में कैसे सुख मिलल बा। कथा के जब पूरा सुनब तो आप लोगों के आनंद आ जाए। तो अगर कथा हमारा आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सब लिखो। काहे खातिर कि नाम लिहले बोलले कहले सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। और महादेव जी में इतना शक्ति है जे भक्ति करला एक न एक दिन सत्य के विजय तो हर हमेशा हो भइले बा। तो एक गाँव में एक गुरु भैया बाना और उनका एक ठो लड़की बाटी। बाप बेटी रहेला लोग बड़ा प्यार दुलार से पलले रहना। उनका पिताजी भोले जी के भक्त रहेला, महादेव जी के भक्त रहना, हरदम सच्चाई के मार्ग पर चलाना। लेकिन जब लड़की सियान हो जाली तो बियाह शादी खोजले कैले में झंझट बटले बजनता है। तब रिश्ता तो पक्का कह लेना, सब सोचेला कि हमार लड़की सुखे घरे रह। लेकिन जब दुआरे पर बाराती आवला तो जना दहेज कहले रहना उतना दे ना पावेला। जे अगुआ रहेला झूठ कह के शादी करा देला। मुँह बोली वो उनकर फुआ रहेली, वो कहली कि बाबू चलो भल बियाह मोर करबे का, जब हो जाई तो सब कुछ ठीक हो जाई। बहुत ऐसा हम बियाह करौले बाटी। अब जब चौके पर बाबा बैठ के इंतजार करे ना, लड़की बैठ जाली तो लड़का नहीं आवे ना। तो ये होला बड़ा लेट होता, सुबह मुहूर्त बीतल जाता और लड़का ना आवेला का बाती हो। तो जब लड़की के बाप बाहर जाना कि चली सवे काहे इतना विलम्ब होता, शुभ मुहूर्त बीतल जाता, चली बियाह संपन्न होके। तो कहला कि जब तक हमार लड़का ना जाइए, जब तक पूजे ना कहले बड़ा पूरा दहेज ना देबो, न तो हम बाराती यहीं से लेके घूम जाओ। अब बेचारा भर भर रोए लगा ना कि काश आज हमार पत्नी रहती, काश हम कहीं मड़ाइए देख के बियाह कैले रहती तो ही नौबत ना आवत। अब का करी, दुआरे पर से बारात घूम जाई तो बड़ा पतिहास होई है। महादेव जी का करी, वही सुनेली तो आवेली तो कहेली जी अगुआ रहेली कि अरे सुनी शुभ मुहूर्त बीतल जाता, बियाह हो जाए दी, आगे आगे लड़की के डोला जाए, पीछे से रह जितना रुपया पैसा धन दौलत कहले बनी सब चीज़ दिया जाए। अब लड़का के बाप खुश हो जाला, लड़का आवेला घर में, बियाह शादी हो जाला। बियाह भइले के बाद जब विदाई होखे के टाइम आवला तो फिर ससुर कहेला कि जवन कहले रहला तो पहले दे दो। तो पापा तो झूठ बोलले ना रहना, कहाँ से महादेव जी के भक्त रहना। कबो जीवन में झूठ झटाई बोल के अपने बेटी के रिश्ता ना करे के चाहे। अब वो तो चुपचाप खड़ा रहला। बहनिया कहली कि अरे
जो कहल बा तो दियाइए जाइए, बियाह हो गई बा तो साथ बचल लड़को ले लेला, लड़कियों ले लेली। बाप तो ने झर झर रोवे कि अब तो बेटिया बाप रहने जा, हमार बेटी चल रही है, करेजा फटा था भीतर से, बेचारा बहुते दुखित बाड़ा। तब तक लड़का के बाप कहला कि अब हम बारात लेके जाता नहीं, हमें विदाई ना कराई। जब तक जना कहले ना बाड़ो ना कहले बाड़ो जना दे बना उतना, तब तक हम तोहर लड़की के विदाई ना हुई। बाप वही बेचारा गिर जाला बेहोश होके, कहला कि यार गोड़े पर गिरला कि हम झूठ कबो ना बोलले बानी, आ झूठ तो हमार बहन कहले बाटी नहीं के कहले पर बियाह शादी भइल बा, हमारा पास कुछ ना बका दे, हम कुछ देवे लायक नहीं की। जन कीमती चीज़ बारो रे के देता बानी, कन्यादान अपने लड़की के को देने में ऐसे बड़ा चीज़ तो कोनो चीज़ नहीं बा। और अपन पगड़ी नीचे धा देला उनके पैर पर, आ तब तक बेचारा बेहोश हो जाला। लेकिन निर्दयी एक एक आदमी ऐसा निर्दयी रहे ना, कहला कि ना ये भिखारी जब रहलो तो भिखारी ऐसा रिश्ता जोड़े के चाहत रहल, काहे खातिर कि हमरे से रिश्ता जोड़ल, कुछ भी करो मरो चाहे जियो, हम तोहरे बेटी के विदाई ना करो। लेकिन जब उनका बहन फुआ रहेली लड़की का, कहली कि आए तरह ना करो लोगन, ये कहाँ से दी है, ये तो झूठ हम बोले बानी, जब सजा दे एक बात तो हमके दे दो। लेकिन लड़की के बाप के कुछ ना कहना, जीते जी मर जाइए। माई के साथ तो बेटी के छुट्टिए गइल बा, अब बाप के भी सहारा छीन जाई, तो इतना भारी अपराध न करो लोग। तब ना मानेला, बहुत जब जिक्र करेला तब फुआ कहली कि ठीक बा, जब ऐसा बाती बा तो चल तनी हम जौन है थाना में रिपोर्ट दे देव कि ई धन लोभी दहेज लोभी हमारे जौन भाई के जान से मार डालना, दहेज खातिर घर भर जेल खटबा लोगन, तो तोहन के समझ में आ जाए। जब इतना बात कहली तो लोग सकबका जाला, कहना ठीक बा, चलो कोनो बाती बार नहीं बा, विदाई कर लिहल जा, यही में भलाई बा। लेकिन घर गईले के बाद एक 2-4 दिन में मार के खदेड़ दिहल जाई, आ घर में बहू बना के तो नहीं रखे के बा। अब मन में घमंड धन के आइए गइल बा, लड़की के विदाई होता, बाप जौन है होश होला उठेला और गोड़ पकड़ के अपने समझी के रोवेले कि हमरे गलती के सजा हमरे बेटी के न देवा। आजा बेटी, तोहार जौन है माई छोड़ के चल गई, लेकिन सास के अपन माई समझियो, ससुर के बाप समझियो, अच्छा से रहियो। आ सबके दिले प्रेम में इतना ताकत है, तू गुरु के भक्त हो। अब नैहर से बेटी के डोली जाला, आ ससुरा से अर्थी नहीं करेला, कबो गुस्सा होके नहीं हो। घर परिवार में मिलजुल के रहिए बेटी, यह हमारा आशीर्वाद बा। और कहत हैं क्या कहत है भजन के बाद, बाबुले की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी परिवार मिले, मरे की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। अब बेचारी जब वहाँ जाता रही तो वहाँ नफरत के सिवा कुछ उनके ज़िंदगी में ना मिलता। धन लोभी, धन घमंडी सास ससुर, बेचारी जाता रही वहाँ अपन जौन बहू के धर्म होला, सुबह उठ के अपन नहा धो के पूजा पाठ कर के महादेव जी के चौका बर्तन अपन करो तारी। तो सास उठली, कहली कि उनका 2 ठो और जेठान रहली, कहली कि कहो पतोहा लोगन का करती है छोटकी, अते छोटकी का करत बाड़ी, उठ के बर्तन वर्तन माजत है, नहा धो भइल बाड़ी, पूजा पाठ को भइल बाड़ी, कितनो कुछ करिए, कितनो अच्छा ही करिए, लेकिन ये भिखारी के बेटी के हम अपने घर में 1 मिनट पनाह नहीं दे। इनके घर से बाहर कर ही के है, कर कोई के कोनो जरूरत नहीं है। तो जनता है जब मन में उल्टा सीधा बैठ जाला तो अच्छाई नजर ना आवेला। बेचारी सबके दिल जीतले के कोशिश कर रहल बाड़ी,
लेकिन सास ससुर सब केहू नफरत करता। सब सास ससुर तो नफरत करते बाणे, जौन उनका पति बाणे वो माई बाप के भगवान के समान जानेला और माई बाप के कहे पर वही तरह से चलता ना। अब बेचारी जब अपने पति के खाना लेके जाता रही तो पति भी कसर ना छोड़ता ना, कहता रहे भिखारी के बेटी कुलच्छिनी आ झूठ बोल के तोर बाप हमरे घर में बियाह कर दिल आ तो के जन जाए ये खाना पीना के जरूरत नहीं ख आ हमरे किनारे ना आई ह, हम तुहार पति ना हई। तो के घर में कबो जगह ना मिली, न पति के प्रेम पैबू न सास ससुर के प्रेम पैबू, तो के घर से भगाइए के रहल जाई। कहली कि का कहतानी हमरे समझ में नहीं खे आवत, एमे हमार का कसूर बा। अगर गरीबे घरे जन्म ले लेनी तो जेकर धन ना बा ओहू के गुजर होते बा, काहे ऐसा करता है। अरे महान आदमी तो वह होला जेकरे घर में धन दौलत बा, केहू के मदद करी। अरे कुछ केहू लेके ना आइल बा न लेके जाई, काहे खातिर के ऐसा करतानी। अब घर से बाहर लोग कह देला, कहला कि एक घर में ना रहे दो। बाहर बेचारी बैठ के आरो रोआ ताड़ी, गिड़गिड़ा ताड़ी और महादेव जी से का कहताड़ी। बड़ा भजन के माध्यम से बेचारी जाके बड़े अब बाहर लोग कह दिया तो जाके भगवान के मंदिर में बैठ के अपन भजन कीर्तन करत अड़ी कि बड़ा दुख के बात बा कि नैहरा में तो माई साथ छूट गई, पिता हमार पोसला पलना गरीबता में जीवन बीतल। सोचली कि ससुरा में प्रेम मिली, सास ससुर के प्रेम मिली, माई बाप के प्यार मिली,
पति के प्यार दुलार मेरे जीवन धन्य हो जाई। यहाँ अइले पर तो सब केहू हमके घर में केहू नहीं चाहता कि हम घर में रही। अब पति का कहला तब तक अपन रोवत गवतारी त जौन उनका जेठान लोग बाड़ी बेचारी दयालु बाटी, देखो तारी कि बाहर बैठ के बेचारी कई दिन से बिहान करत तारी। तो जब सब केहू सूती गई तो आके देखो तारी तो देवरानी बहरे बैठल रही, बहरे से का जनी जब नहीं लौकली तो दोनों जनी खोजले के तलाश में चल गईली। गईली महादेव जी के मंदिर में तो देखो तारी महादेव जी से रो रो के भजन के माध्यम से कह तारी कि कबहू प्यार दुलार नहीं मिलल, हमार कौन कसूर बा, गरीब घरे पैदा भइली, ये हमार बहुत बड़ी सजा बा कि हमके ससुरा में प्यार दुलार ना मिलता, धन के लोभी बालो हमार केहू ना कदर करता। तो हे महादेव जी हम कहाँ जाए, सब केहू सास कहतारी घर में से निकल जा, ससुर कहता घर में से निकल जा, पति कहता जहाँ मन करे तहाँ चल जा, तो का करी हे महादेव जी का करी। अब पीछे जाके दोनों जनी सजी बात सुनताड़ी, तब जाके कहताड़ी कि ए बहनी का बात है, काहे आके यहाँ रोताड़ू, तो का बताई घर में अइले हम सोचनी कि प्यार दुलार मिली, सबके दिल जीत लेवा कोशिश करब, लेकिन केहू हमारा अपन नहीं खे, हम जाई तो कहाँ जाई, महादेव जी से आके अपन दुखड़ा सुना रहल बाड़े। तो दोनों जेठान कहली कि धैर्य रख, तोहर पति जौन है अच्छा हमें जहिए उनके समझ आई तो तोहके आँखों से ओझल ना करी आ धैर्य रख, कहियो न कहियो दिन बदली जाए उनका मति बुद्धि। अब तो माई बाप के बहकावे में आके तोरे साथ ऐसा करता न, चलो घूम चलो घरे चलो। घरे लेके आवेली लोग, तब तक यहाँ पति उनका तलाक के पेपर लेके आ जाना, कहले अरे पेपर दस्तखत कर दे आ हमसे छुटकारा ले ले, घर छोड़ के निकल जो। तब दोनों जेठान दूरे से ताकत रहेली, कहली कि देखो ना हमन के तो धन दौलत लेके अली, तो घर में गुजर बा, बेचारी एक जनी कुछ लेके ना आयल बड़ी, एक गरीब परिवार से बाड़ी, ते घर के मनई कदर ना करता ना, ये मनुष्य के जीवन पाके बड़ा भारी गलती करता लोग, अरे केहू साथे ना जाई। अब का कइले बाड़ी, पति जब घर में से निकाल देला तो कहली कि कहाँ जाई, अगर नैहरे में जाता नहीं तो हमार बाप सुन के हमार बाप के मौत हो जाई, तो माई के साथ तो छुट्टी गई बा, बापू के छुट्टी जाई, अब कहाँ जाई हे महादेव जी हमके कोनो ऐसा डगर बताई। अब वही उनके ज्ञान मिलला कि जब उनका फुआ बियाह करौले रही तो उन्हीं के घरे जाके कहली कि अब नैहर ना जाबा, चलते वही रह, उन्हीं के कारोबार करब, सेवा भाव करब, वही अपन जीवन व्यतीत कर ले, लेकिन तलाक हम ना दे। अब चल जाली, जाके फूफू भतीज दोनों जनी आराम से रहेली, फुआ के अपन सेवा भाव करेली, सजी बाती बतियावेली। तो यहाँ उनके दुल्हा के जब बियाह शादी आवला दूसर, तो जब जानला सब कि मेहरारू छोड़ दिले बाट तलाक नइखे भइल, तो एको रिश्ता केहू तैयार ना होला बियाह करे के। जब बियाह करे के तैयार ना होला तो सास ससुर इतना गलत रहने कि बेटा के भड़का देना, कहने कि ऐसा बा ओके फुसला पहिला के ले आओ, पहले उसे पेपर पर साइन करा लो तबे तुम्हार बियाह हो पाई। कहले ठीक बा, अब हम जाता नहीं और देखा तानी कि कैसे आवेली। अब जाले तो कहले कि हम अपन गलती मान लेता नहीं, हम गलती में सुधार करब, आ चलो अब तू अपने घरे चला, यहाँ काहे बाटू, अब माई बाप हमारे याद करता न तो होके। स्त्री तनिका भर में पलिस जाली, कहली कि ठीक बा। उनका बुआ कहली कि जब अपन पीछे के बात भुला गई बाड़ा, प्यार दुलार दिहल चाहता है तो बेटी तू अपने घरे जा, महादेव जी के कृपा हुई तो जरूर तुम्हार प्यार तो के वापस मिली, तू भोले जी के सच्चा भक्त बाड़ू, जरूर एक न एक दिन महादेव जी के कृपा जरूर हुई, जरूर उलन में सुधार हुई। जब लेके आवाला तो बड़ा उनके खुशी के ठिकाना नहीं रहेला कि लो अब लगता हमार पति हमसे प्रेम करी हम। अब वो का करला, तलाक के पेपर ले आवला, कहले कि हम तोहरे खाता में 10 लाख रुपया जमा करतानी, और रुपया जौन है तोरे सोचलिए कोई
दिन रात के होई तहे पर दस्खत कर दो। तहले दोनों जेठानी दूरे से देखत रहेली, बिना पढ़ले लिखले क्या करेली साइन कर देली। पति के परमेश्वर समझेली, लेकिन पति तो उनके विश्वास के कैसे तोड़ता है देख लिए कथा में। अब वो का कहले तलाक के पेपर पर साइन करा लेना। तब तक उनका दोनों जेठान आके कहली कि आई का को देलू, अपने घोड़े पर अपनी कुल्हाड़ी मार देलू। अरे ये लोग इतना आसानी से बदले वाला बाना है, धन लोभी वालो, ये लोग कबो जीवन में सुधर ना सकेला। कहली कि नहीं, पति के बात ही मानल पत्नी के कर्तव्य होला। 7 फेरा में हम वचन ले ले रहनी, चाहे जो भी होखे अब तक कहिए देनी। अब गईले तो खूब खुश भैले, अपने माई बाप से कहत हैं कि तलाक पर पेपर पर साइन करा लेली। अब एक मरने में आसान हो गई, आए के जला के मार दिया जाई। न रही बाँस न बाजी बाँसुरी, हमार बियाह धूमधाम से दहेज लेके फिर बाद में हो जाई। जब मन बहक जाला भटक जाला तो कितना लाख कोशिश करी समझाने के, मन इनके समझ में नहीं आवेला। लेकिन जब सब कुछ लूटे जाला तहिया अकल खुल जाला, तो पछतावा के सिवा कुछ और न रह जाला। अब क्या कहली, जब ये बात बतियावत आना अपने माई बाप से तो उनका पत्नी सब सुनत रही। कहली आई हो दादा, जेठान लोग हमारे सत्य कहत रही कि सब कबो ना सुधरी है, तो ऐसे अच्छा बा कि हमके मार दिए जान से, माटी के तेल छिड़क के जला दिए, प्रेत आत्मा होई। ऐसे नहीं बा हम घर छोड़ के कहीं निकल जाता नहीं कि कबो इनसे भेंटे ना हुई। और महादेव जी के भक्ति भाव करो, अपने जीवन की सफल बना ली। अब जैसे निकली तैसे दोनों जेठानी कहली कि अब बहनी हमरे पर भी भरोसा रखो, जीवन में केहू के प्रेम ना मिलल, लेकिन हम तोहार बहन हई, तोहरे साथ कबो छल ना कर सकेला। और गले से लगा लेली, कहली कि बहन और तो के बचाव करते हमन के प्रतिज्ञा करता नहीं कि जहाँ तक हो सके तहाँ तक कोशिश करी जाए। तो वह कैलाश पर्वत पर से भोले जी और माता पार्वती जी सब देखत रहनी अत्याचार। तो वो जेठानी के मति बुद्धि इतना शुद्ध को दियनी कि सहयोगी बना दियनी इनकर, काहे खातिर कि शिव भक्त रहली। भगवान जी के कष्ट देख ना जात रहल कि एक पत्नी से पति की जुदाई बर्दाश्त ना होत रहे, घर परिवार के प्रेम ना मिलत रहे, माई के साथ छुटिए गल रहे। महादेव जी कहने कि हमारे पर से विश्वास उठी जाई, ये बेटी के जीवन में खुशहाली तलाइए के। माँ सरस्वती जी आके वो जेठानी के जीभा पर बैठ गई और देखिए शुभ कार्य कैसे करावतनी बैठ गई। और बाद कहनी कि जेठान लोग कहनी कि ऐसा बाकी दीदी आप कहीं छिप जाए। आप खूब बढ़ान के लेटर लिखली कि हम सल्फास का के मर जाता नहीं, मरला के बाद बियाह शादी हमारे पति करियो। तो सास ससुर से रिक्वेस्ट बाकी उनके ऐसा सासत ना करी हैं। बहू बेटी घर के लक्ष्मी होली, ना केहू कुछ लेके आयल बा ना कुछ लेके जाई, सब यहीं छूट जाई। जाई तो जाई सिर्फ आपके नाम जाई, आपके अच्छाई आपके साथे जाई। अब बढ़न के खरा लिखली दोनों जेठान, और के बाद ले आके अपने सास के देली। कहली कि बड़ा बुरी खबर बा कि उतर आत्महत्या को ले ली। अब बढ़न कहेगी चिट्ठी लिख के चल गई बाटी। सास कहली का लिखले बाड़ी, पढ़ के सुना दो। बेचारी सब गुणगान लिखले रहली कि हमार गरीब बाप के सभी सताइब न, अगर हमार बाप के सूचना दे कि हमार बेटी मर गई तो हमार बाप जीते जी मर जाइए। हमके बड़ा प्यार दुलार से पलले, हमार पत्नी के गम भुला गई न, बेटी के पाके अपन जीवन व्यतीत कैले बाटे, तो हमार दुखड़ा हमारे बाप तक न पहुँचे। हम अपन बुराई अच्छाई लेके हम जाता नहीं अपने बेटा के दूसर बियाह कोई लेब। और आप लोगों से कौन शिकवा शिकायत नहीं है, एक गरीब बेटी के ऐसे होखे के चाहिए। हम अपनी दुनिया छोड़ के जाते हैं, हमारे पति जौन बाटी
जो हमरे नाम से रुपया जमा कैले बानी दूसर की है औरत आई है तो ऊ नहीं के दे देबा और उनसे प्यार दुलार करबे, नफरत कबो ना करबे। जौने घर में प्रेम भाव से सब केहू रहेला वो घर स्वर्ग बन जाला, घर स्वर्ग बन जाला और देवी देवता के वास होला। तो धन के लोभी न बनबा सभे। हम आइए घर परिवार छोड़ के जात हई, अलविदा। जब इतना बात लोग सची जनी सुनल, सब कुछ पत्र में लिख देले रहली। सास ससुर के वहीं भी ओलन के भी ज्ञान देखी, आँख के पट्टी खुलता, कहता लोग कि ऐसा बहू के साथ ना करे के चाही। हमन के बड़ा भूल कैली कि मनुष्य के शरीर पाके कबू भजन कीर्तन कुछ ना कैली, चर्चा से जुटबा नहीं कैली तो ज्ञान कहाँ से मिले। आ धन संपदा तो सब सचमुच यही रह जाई, आ जाई तो जाई सिर्फ हमारा अच्छाइए जाई। तो अगर धन संपदा बा तो केहू के सहयोग करी, गरीब बेटी के प्यार दुलार दे, अपने घर में सम्मान दे, ओकर जीवन धन्य बनाई। अब पछताताड़ी कि हमारे कितनी संस्कारी बहू बाटी, हम बहू की कदर ना कैली, आ कितना अच्छा बाटी। लिखले रहली कि हमरे घर परिवार के केहू तंग ना करी, हम अपने से अपन आत्महत्या कैले बानी। जब ये सब बात लोग सुनल तो उनके पर तले जमीन खिसक गई। सास ससुर सबके पश्चाताप होके लगल, कितना सुंदर बहू के हमन के कदर ना कैली, ऐसा हमके ना करे के चाहत रहल। और बेटा के जीवन में अंधेरा ले देनी तो ऐसा माई बाप से गलती हो जाला। पति कहला कि माई देखिला वो तो हमके छोड़ के चल गईली हमरे बेकूफ़ी के चलते, लेकिन हम प्रण करतानी कि जीवन में जब तक कि मनुष्य का शरीर रही दूसर बियाह नहीं करब। और जब भी हम मरी तो फिर वही पत्नी के भगवान हमरे नसीब में लिखी, फिर हमन के पति पत्नी के रूप में प्रेम भाव से रही जा। अब पति के मन बदल गए कि हम भी बड़ा गलती करनी, साथ फेरा लेनी, वचन निभाव करती, लेकिन अपने पत्नी के इतना सुंदर संस्कारी पत्नी के अपने से दूर कर देनी। तो जहाँ भी हुआ हमके माफ़ करिए, अब ऐसा गलती कबो ना होगी। जब ये लोग सुधर गई तब तक जेठान लोग का कैली उनके बुला देली। जल्दी की माहौल ठंडा हो गई, सब केहू प्रेम भाव में आ गई। महादेव जी के ऐसा कृपा भई कि जितना गलत फहमी रह सबके दूर हो गई। आयली तब पति जौन हाथ जोड़ के को विनती करे लगना, कहने कि अरे अर्धांगिनी हो, हमार पत्नी हो, तोरे साथे हम बहुत भारी गलती काम कैली, अब हमके ज्ञान हो गई, अब ऐसा गलती ना होई, हमके क्षमा कर दो। सास ससुर कहना कि बेटी हम तो के समझ ना पौनी, और जब से घर में अलू भाई के साथ तो छुटले रह, लेकिन हमों के समझे के चाहत रहल। हम धन के अभिमान में अपने चाँद जैसन बहू के अपने से अलग कैले के कोशिश कैली, तो बहू हमके माफ़ कर दो। कहली कि देखी अरे आप हमार माई बाप हैं, हमसे माफ़ी ना मांगी। अरे जब साँझ बा तब बिहान बा, अगर अकल हो गई तो चलिए घर परिवार में आनंद खुशी से हमन के अपन जीवन व्यतीत कल जा, बाकी के जौन जीवन बा खुशहाली में बितावल जा। और अगर आप सभी मानी तो घर में एगो सुंदर सा चर्चा हो जा, घर के वातावरण बदल जा। सास कहली कि सही कहता बेटी, आज तक तो घर में इस देश से लेके हमन के धन के लोभी बन के घूमत रहनी आई, लेकिन अब धन के घमंड ना बा, का लेके केहू आइल बा और का लेके जाई। कहली कि ऐसा बा माँ बाबूजी दोनों जनी चर्चा में बैठी जा, आ जाई नेवता दे आई बिहान, खूब सुंदर घर में चर्चा भजन हो जा और अपन आनंद खुशी से जीवन व्यतीत कल जाओ। महादेव जी के खूब सुंदर चर्चा करौली, और चर्चा करौले के बाद अपन आनंद पूर्वक से रहे लगल लोग। घर में खुशहाली आ गई महादेव जी के कृपा से। वो गरीब बेटी के घर बसी गई। तब बोले जी माता पार्वती जी में इतना ताकत है कि सत्य के विजय हर हमेशा होला। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव तो सबके आवेला, अगर दुख ना आवे तो सुख के अनुभव ना आए, सुख ना आवे तो दुख के अनुभव ना हुई।
तही तो उतार चढ़ाव लगले रहेला। लेकिन अगर महादेव जी के याद करब, गुरु बनाई, ज्ञान से जुड़ब, तो आपके घर में कबो दरिद्रता ना आई। और हमेशा घर परिवार खुशहाल बनल रही। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय। 33 करोड़